दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर, अखबार में, न्यूज चैनल पर या अपने दोस्तों से कोरोना वायरस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? और शायद आपको ये भी पता होगा कि इसका संबंध चीन से है। पर क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये पहली बार कहां खोजा गया? क्या ये पहले भी खोजा जा चुका है? ये कितना खतरनाक है? ये कहां कहां फैल चुका है? और क्या भारतीयों को इस वायरस के बारे में चिंतित होना चाहिए? तो भाई, अपने इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोरोना वायरस एक वायरसों का परिवार है जो इंसानों या जानवरों को बीमार करता है। ये वायरस आपके शरीर के सेल्स को इन्फेक्ट करता है और फिर वो आपके ही सेल्स को वायरस बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। कोरोना वायरस का नाम इसके आकार पर रखा गया है। इसके चारों ओर नुकीली फुलावट है जिसकी वजह से ये क्राउन यानी मुकुट जैसा दिखता है। दोस्तों, मुकुट को लैटिन भाषा में कोरोना बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। अगर आपको ये लगता है कि कोरोना वायरस अभी कुछ दिन पहले ही खोजा गया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोरोना वायरस 1960 के दशक में खोजा गया था और जो अभी कुछ दिन पहले खोजा गया है वो सबसे नए प्रकार का कोरोना वायरस है। सबसे ज्यादा घातक कोरोना वायरस सार्स और मर्स हैं। इन दोनों कोरोना वायरस ने कुल 1500 से अधिक लोगों की जान ली थी। रोचक बात यह है कि सार्स वायरस भी चीन में ही पाया गया था। अगला सवाल यह है कि कोरोना वायरस कहां से फैलना शुरू हुआ? तो भाई, ऐसा कहा जाता है कि नया कोरोना वायरस मध्य चीनी शहर वुहान के एक इलीगल एनिमल मार्केट से फैलना शुरू हुआ। इस बाजार में खाने के लिए जिंदा जानवर, दुर्लभ जानवर और अन्य अवैध जानवरों की बिक्री होती है। इसे NCOV कहा जाता है। N यानी नोवेल मतलब नया, को यानी कोरोना और V यानी वायरस। इसे वुहान वायरस भी कहा जा रहा है। सबसे पहले इस वायरस के केस को 8 दिसंबर के दिन रिपोर्ट किया गया था। चीनी सरकार और प्रशासन ने इस केस को दबा दिया था और न्यूज चैनल को भी इसे रिपोर्ट करने से बैन कर दिया था, पर ज्यादा दिन तक वो इसे छिपा नहीं सके। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने ये रिपोर्ट की थी कि ये वायरस वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लेबोरेटरी की लापरवाही की वजह से बना होगा या फिर चीन इसका बतौर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करना चाहता था। पर एक बायोलॉजिकल वेपन एक्सपर्ट ने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत बताया और बताया कि इस वायरस में इंजीनियर्ड वायरस के कोई लक्षण नहीं है और ये कुदरती बना है। खैर, ये तो एक बहस का मुद्दा है। अगला सवाल यह है कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि ये वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति के छींकने या खांसने से, इन्फेक्टेड व्यक्ति को छूने से या उसके पास जाने से फैलता है। मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति कहीं छींकता है और आप उस जगह को छूते हैं और फिर अपनी आंख या नाक को मसलते हैं, तब भी वो आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पर अब तक ये पुख्ता नहीं हुआ है कि ये वायरस एग्जैक्टली किन किन तरीकों से फैल सकता है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर हमें पक्का पता होगा कि भाई ये कैसे फैलता है तो हम इस कोरोना वायरस से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपना पाते हैं। सूत्रों से ये बात पता चली है कि जो वायरस है ना, ये सबसे ज्यादा 50 से 65 वर्ष की उम्र वाले मर्दों को इन्फेक्ट कर रहा है। हमें ये भी बात पता चली है कि कोरोना वायरस ज्यादा उन लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है जो पहले से ही बीमार थे। अब देखिए, सवाल ये है कि कोरोना वायरस का इलाज क्या है, एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि इस वायरस की वैक्सीन अभी भी तैयार नहीं हुई है। जॉनसन एंड जॉनसन ने यह बात कही है कि इस कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए उन्हें कम से कम 10 से 12 महीने लगेंगे और उसके बाद भी वो सिर्फ टेस्ट के लिए काम आएंगे। यानी वो काम करेगी या नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों। और समस्या ये है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल सकता है, कुछ ही महीनों में ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। अब इस वायरस से बचने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है कि इसे फैलने से रोका जाए। चीन प्रशासन ने वुहान समेत 16 शहरों को बंद कर दिया है। यानी इन शहरों में आसानी से न कोई जा सकता है और न ही इस शहर से आसानी से कोई बाहर आ सकता है। ये लॉकडाउन मानव इतिहास का सबसे बड़ा लॉकडाउन है जो कि 5 करोड़ लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे मेडिकल स्टाफ के रिश्तेदार उन्हें अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि मेडिकल स्टाफ का वुहान शहर जाना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है। वाकई सलाम है इनकी निष्ठा और साहस को। चलिए अब कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। कोरोना वायरस के इन्फेक्ट होने के बाद इसका पूरा असर 5 से 14 दिनों में दिखा जा सकता है। वुहान शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं और लगभग 50 लाख लोग इस महीने वुहान से रवाना हो चुके हैं। यानी अगर उन 50 लाख लोगों में से कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं तो दूसरों के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर सही समय पर इस वायरस का निवारण और इलाज नहीं ढूंढा गया तो ये अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना वायरस साबित हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक चीन ने इस वायरस से 220 लोगों की मौत होने का दावा किया है और तकरीबन 10,200 लोग इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हैं
और जिस गति से वायरस फैल रहा है, यकीन मानिए 6 फरवरी तक ये 50,000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होगा। चीन के अलावा दुनिया भर में 74 कोरोना वायरस संबंधित केस रिपोर्ट हुए हैं। इस वायरस के पीड़ित अब सिर्फ चीन में नहीं बल्कि भारत, कंबोडिया, कनाडा, यूएई, जर्मनी, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और अमेरिका में भी पाए जाने लगे हैं, लगभग पूरी दुनिया में। दोस्तों, चीन में भारत के बहुत लोग रहते हैं। इनमें अधिकतर स्टूडेंट्स, व्यापारी और मल्टीनेशनल कंपनीज के कर्मचारी हैं। रोजाना हजारों लोग चीन से भारत और भारत से चीन की यात्रा करते हैं। भारत सरकार चीन से भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। भारतीय अधिकारियों ने चीन के लिए गैर आवश्यक यात्रा के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है। फरवरी के महीने में इंडिगो एयरलाइंस ने इंडिया चीन की उड़ानों को रद्द कर दिया है। सरकार ने ये बात कही है कि चीन से भारत आए हुए यात्रियों को NCOV यानी कि वुहान कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया जाएगा। नया कोरोना वायरस चीन की अर्थव्यवस्था को काफी अफेक्ट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि वुहान 1 करोड़ लोगों का शहर है। वुहान चीन की GDP में 12 लाख करोड़ रुपए जोड़ता है। हर साल तकरीबन 30 लाख टूरिस्ट वुहान शहर आते हैं और 300 से अधिक बड़ी कंपनियां वुहान में स्थित हैं। वुहान चीन का 9वां सबसे बेहतरीन शहर है। अब पता नहीं कोरोना वायरस चीन के एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है या कोई वाकई कुदरत है या फिर जानवरों के प्रति चीनी के बेरहम होने की सजा। ये काफी अलार्मिंग है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बावजूद वहाँ लोकतंत्र नहीं है। चीन में बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी खबरें दबाई जाती हैं। चीनी सरकार दूसरे देशों से मदद नहीं मांगती और ना दूसरे देशों को दखल देने की अनुमति देती है। ऐसे में अकेले चीन को इससे लड़ना मुश्किल होगा और ये सिर्फ चीन को ही नहीं दूसरे देशों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि वाकई सोचने वाली बात है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये रिकमेंडेशंस दिए हैं। ध्यान से सुनिए, अब मैं जो बताने वाला हूँ ये आपके बहुत काम आ सकती है। समय समय पर अपने हाथों को पानी और साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए ना छुएं। जो व्यक्ति बीमार है उनसे दूर रहें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें। अगर आपको छींक या खांसी आ रही है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और फिर उस टिश्यू पेपर को कूड़े में फेंक दें। जिन वस्तुओं को आपके साथ और लोग भी इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत साफ रखें। चीन से आने या जाने वाले यात्री को जिंदा, कम पका हुआ या मरा हुआ जानवर नहीं खाना चाहिए इस टाइम। और जब तक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, प्लीज आप चीन ना जाएं। दोस्तों, अब तक के फिगर्स और फैक्ट्स थे और जैसे ही कोई आगे अपडेट हमें मिलेगी हम जरूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए और जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और प्लीज कोशिश कीजिए कि जो जानकारी मैंने आपको दी ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोग जागरूक हों। साथ में कमेंट में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।